शुभम, कैसा लग रहा है? अब तो प्रेशर खत्म हो गया है एग्जाम का, अब तो आपने बाजी मार ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो मतलब बहुत बढ़िया ही लग रहा है। अब तो एक महीने से कोई प्रेशर नहीं लिया है, उससे पहले तो था, बट एक महीने से एकदम चिल है सब घर पे। बहुत ज्यादा 2 साल की नींद पूरी खत्म, पूरा कसर उतारी है इन एक महीने में अभी। लेकिन जिस तरीके से आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, उसके बाद अब नई जिम्मेदारियां शुरू होने वाली हैं, तो कितनी तैयारी उनकी है? उनकी तो मतलब यही है कि जैसे एमबीबीएस अभी स्टार्ट होगा, तो उसकी वैसे बुक्स तो खरीद ली है और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया है। बाकी तो देखते हैं, अभी तो 1 अगस्त से शायद सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें तो पढ़ लेंगे शुभम, आई एम श्योर जो कि और आएगा देखा बच्चे भी जाएगा। इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। मुझे ये बताइए कि जब भी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स आपके सर पर होते हैं, तो प्रेशर सिचुएशंस को डील करते कैसे हैं? उस प्रेशर से कैसे निपटते हैं? प्रेशर से ऐसे निपटना है कि जब भी आपको लगे ना कि आप नहीं पढ़ सकते, जैसा बहुत बार होता है कि आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, और फिर आपको होता है कि आप किताब की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, तो फिर क्या करो, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो हम्म। और उसमें मतलब उसमें कुछ ऐसा करो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। जैसे कि मैं कई बार मेरे घर के जस्ट सामने एक स्टेडियम है, तो मैं उसमें राउंड लगा के आ जाता था। या कोई हम्म। हॉबी है तो उसमें, जैसे कि मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ उसमें उस फ्री टाइम में अपना ऐसा मत करो कि जो स्क्रीन पे ही हो, जैसे कि फोन उठा के इंस्टाग्राम मत स्क्रॉल करने लग जाओ, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। और उससे स्ट्रेन आप आपको पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, टाइम पार्थ भी स्पेंड हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अदिति या गुंजन, आप लोग अगर कुछ पूछना हाँ, चाहें मैं पार्थ पार्थ से। से ये जानना चाहूंगी कि जब रिजल्ट आने वाला था पार्थ, उससे पहले आपको क्या लग रहा था? उम्मीद थी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? दिल में धड़क हो रही थी? जब नीट का रिजल्ट मतलब आने वाला था, तब तक तो स्कोर कार्ड वगैरह का सब कैलकुलेट कर लिया था, तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो नीट का रिजल्ट आया तो हाँ, अच्छा लगा काफी। बिल्कुल। पार्थ, कितनी लंबी तैयारी लगी एग्जाम क्लियर करने में? और कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही जानते हैं कि हमें यही करना है, और कुछ के पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो आप कौन से वाले बच्चे हैं? सॉरी, मैंने नहीं सुना। सवाल मेरा ये है, पेरेंट्स का सपना था या आपका सपना है? नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली मेरा सपना था। 9th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये वाली फील्ड परस्यू करनी है, तो इसलिए मतलब मेरा ही डिसीजन था ये। शुभम, अगर आप सुन रहे हैं तो भाई आप लोगों की जो अब जो आपका रास्ता है आगे जो है, बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो नीट यूजी आपने क्लियर ही किया है, लेकिन ये जो पूरी डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है ना, अच्छी खासी लंबी होती है। तो क्या तैयार है पूरी तरह से मेंटली इतनी पढ़ाई पढ़ने के लिए? हाँ मतलब ये तो डिसीजन लेने से पहले ही सोच लिया था कि अभी 10, 12, 14 साल पढ़ना ही पड़ेगा इस फील्ड में, हम्म। उसके अलावा कोई। तो ये तो पहले से सोच के आए थे, और जब तक आपकी गोल पे आपकी निगाहें हैं तब तक और कुछ आपका भी गोल क्या मुश्किलें है नहीं शुभम? आएगी। क्या गोल है? गोल ये है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है और लोगों की हेल्प करनी है। कौन सी और स्ट्रीम आपने सोचा है? अभी तो ये सोचा है कि सर्जिकल फील्ड में जाना है, बट सर्जिकल में क्या स्पेसिफिक वो नहीं सोचा है। पार्थ, आपने कुछ सोचा है? अगर मेरी नीट पीजी में रैंक अच्छी आ गई तो डेफिनेटली मैं कार्डियो या फिर न्यूरो में जाऊंगा, हम्म। वरना मेरा डर्मेटोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है। अच्छा पार्थ, ये बताइए अभी कहाँ पर चिल कर रहे हैं? ये पीछे पेड़ पौधे पत्ते चिड़िया सब दिख रहा है, कहाँ पे है प्रकृति अभी? की गोद में है। ये एसएमएस में आया हुआ हूँ मैं अभी। कहाँ पर आए? एसएमएस कॉलेज में। अच्छा। अच्छा, तो क्या आज पार्टी करने का प्लान है? फ्रेंड्स से मिलेंगे और कुछ ऐसे लोग आपके साथ भी जुड़े हैं जो जिन्होंने क्वालिफाई किया हो और मिलके सेलिब्रेशन होगा? हाँ, मतलब वो चले गए। भाई शशांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं भी बात एक करें। सवाल शशांक आपसे जानना चाहती हूँ, अब क्योंकि आपने कहा, शशांक है हमारे साथ? चलिए, अच्छा। शशांक नहीं है, लेकिन ये सवाल अगर मैं हमारे साथ शुभम भी है। शुभम, आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, तो आपको क्या लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स का फ्यूचर और भारत की जो मेडिकल फील्ड है वो अगर उसको कंपेयर हम दूसरी कंट्री से करेंगे तो कितनी ज्यादा अच्छी? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए मेडिकल की पढ़ाई। तो मेरे ख्याल से भारत में मेडिकल का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइक गवर्नमेंट हर साल बहुत सारी सीट्स बढ़ा रही है।
लाइक अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, कुछ 50 कॉलेज अप्रूव किए हैं NMC ने। बिल्कुल। तो हर साल बहुत सारी सीट्स बढ़ रही है मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बाहर से भी आ रही है और खुद भी डेवलप हो रही है। तो मेडिकल का फ्यूचर इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, और इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं वर्ल्ड में। और लोग बाहर जाते हैं, हाँ तो जाते हैं, बट लाइक जितना मैंने देखा है कि जिनसे नीट नहीं होता वो थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर जाना, लाइक रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये सब। बट जिनसे नीट क्लियर हो जाता है वो इंडिया में ही रहना प्रेफर करते हैं, कुछ को छोड़ के, जो कि जैसे यूएसए में जाते। बट जैसे यूएसए है उसमें जाने के लिए आपको यूएसएमएल ही देना होता है, बट वो आपको यूजी के बाद ही देना होगा। तो जी। आप एमबीबीएस इंडिया से करोगे और यूएस के जाने के लिए फिर आप यूएसएमएल ही दो। शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, हमने काफी बातें कर ली है, बाकी जो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं उनसे। आप ये बताइए, आप अभी भी काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। भाई एग्जाम हो गया है, आपने नीट क्लियर कर लिया है, खुश हो जाइए। कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे अभी फिलहाल? जी अच्छा लग रहा है, सालों की मेहनत जब रंग लाई। अभी तो हम अपने जूनियर्स को मोटिवेट करके अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करना है। शशांक, हर एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही इस एग्जाम को क्लियर करने की? जी मेरी स्ट्रेटेजी थी कि जो भी मैं एग्जाम देता था मैं उसको नीट एग्जाम जैसे ही बड़ा मान के देता था, ताकि मैं कोई भी एग्जाम को लाइटली ना लूं और उसे हमेशा उसके हर टॉपिक्स को कंप्लीट करूं। और जैसा मैं नीट एग्जाम के 10 दिन पहले उसके स्टडी की इंटेंसिटी को रखूं, वैसे ही मैं कंसिस्टेंटली 11 और 12 में भी वैसे ही स्टडी इंटेंसिटी को मेंटेन रखूं हर टेस्ट के लिए। शशांक, कहते हैं ना कि जब भी हम लगातार स्टडी करते हैं, कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ दिन लगातार पढ़ते जाते हैं, तो एक मोनोटनी होने लगती है। उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए क्या करते थे? जी वो अलग अलग कंडीशन में मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करता था। कभी मैं लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लिया करता था, कभी मैं मम्मी पापा से बात कर लिया करता था, कभी मैं डीप ब्रीथिंग योग एक्सरसाइज कर लिया करता था 5-10 मिनट के लिए, कभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करता था, कभी मैं सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूँ उसको चेंज कर दिया करता था। तो कंडीशन पे डिपेंड करता था। शुभम से जानना चाहूंगी। शुभम, आपने ही कहा कि अभी तो आप दिमाग से भी पूरी तरह से तैयार हैं, आने वाले कुछ सालों तक आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, ये अभी पहला ही पड़ाव है। लेकिन ये बताइए कि कभी कभी निराशा भी होती है कि कितना पढ़ते हैं हम और वो वक्त कब आएगा। आप टारगेट तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो क्या आपको कभी एंजाइटी फील होती है? और अगर होती है तो आप उससे कैसे निपटते हैं? स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं? तो लाइक एंजाइटी तो मुझे ज्यादा कभी हुई नहीं, मतलब मैंने कभी ली नहीं। मेरे को ऐसा कभी था ही नहीं स्टार्टिंग से कि मेरे को टॉप करना है इसमें। बस ये था कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और वैसे मार्क्स मेरे स्टार्टिंग से आते रहे लाइक टेस्ट में। बट कभी कभी ऐसा होता था कि कम मार्क्स आते थे, तो उसमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, और अपने गोल पे आंखें रखनी है, और स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा, तो हो जाता है। जी पार्थ, आप बताइए, आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे? वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप किसी चीज का स्ट्रेस लेते होंगे। भाई उन्होंने फ्रेम ऐसा बनाया हुआ है, हम उनके फ्रेम से जज कर रहे हैं। स्ट्रेस रिलीव करता था फैमिली से बात करके। शशांक, बहुत से लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, कई ऐसे होंगे जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो आगे एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे तैयारी करें और कब से तैयारी करना शुरू करें नीट यूजी के लिए? जी नीट के लिए 2 साल की तैयारी इनफ होती है। मैंने भी 11 से तैयारी शुरू की थी जी। और अगर हर किसी कोई भी सक्सेस का एक सिंगल मंत्र नहीं है। आप आपके लिए जो स्ट्रेटेजी बेस्ट सूट करती है आप उसी को फॉलो कीजिए, और हमेशा अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें खुद पे हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। चलिए एक आखिरी सवाल शशांक आपसे, आपका गोल क्या है? जी मैं आगे जाके एमबीबीएस न्यू दिल्ली एम्स से करना चाहता हूँ, और मैं सर्जरी में कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मतलब हमारे देश को बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और जैसा कि पार्थ ने कहा आपका तो डेंटल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। पार्थ,
डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा बहुत जरूरी है। क्या डर्मेटोलॉजिस्ट। बात है, फिर हमारी फील्ड हम भी आएंगे कंसल्ट करने आपको। हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। चलिए शुभम, एक आखिरी सवाल आपसे। आप भी अगर कुछ टिप्स देना चाहें, आप भी बच्चों को कुछ बताना चाहें जो आपको सुन रहे हैं। मैं एडवाइस पढ़ाई के बारे में यही दूंगा कि अब एनसीईआरटी ही फॉलो करो और ज्यादा निराश मत हो कभी। मतलब कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए तो हवा में उड़ो भी मत, बट कम मार्क्स आए तो ज्यादा निराश भी मत हो। एक अपना कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड बना के रखो, क्योंकि नीट एग्जाम के ड्यूरिंग अपना कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट नीट के टाइम उनके कम मार्क्स आएगा क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं रहा, प्रेशर में आ 5 मिनट लेट हो एमआर मिली तो प्रेशर में आ गए। तो वो नहीं करना है, आपको अपना माइंड ऐसा बनाना है कि कुछ भी आ जाए आप डटे रहो। बिल्कुल।